जय हिंद साथियों। बिहार में वैकेंसी की बहार है, लगातार वैकेंसी आ रहा है, आ रहा है। लग रहा है कि ये बिहार के इतिहास में 2025 स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। जी हाँ, बीपीएससी 2025 ने एक वैकेंसी दी है जिसका नाम है एईडीओ। तो अगर आप ध्यान से देखें इन चीज़ों को और प्यार से समझे, है ना, हब हब ज़्यादा नहीं करना। ये नहीं कि मतलब वैकेंसी आ गया इस सब में नौकरी ले लेंगे जल्दी जल्दी, इस हब हबी में भी बहुत लोग रहता है। एक एक चीज़ को समझना है आपको और देखना है। जी, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी पोस्ट का नाम है, हिंदी में सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। अगर बात करें तो इसका नोटिफिकेशन आउट हो गया है। डेट कब से फॉर्म भराएगा, कब सारा चीज़ है, कैसा सिलेबस है ना, क्या मापदंड है, वो सारी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे अगली पेजों में। तो ध्यान से देखें, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ये विज्ञापन आया है। ठीक है, अच्छी बात है। सबसे पहले हम बात करें कि सीट के लिए क्या है, सीट का सीन क्या है। तो आपको क्लियरली दिखेगा इसमें कि जो टोटल सीट आपको दिख रहा होगा 935 है, 935। लेकिन इस 935 में अगर बात करें तो डायरेक्टली जो 35% जो आरक्षण है आपका, जिसको क्षैतिज आरक्षण बोलते हैं महिलाओं के लिए, तो महिला को डायरेक्टली 319 पोस्ट मिल जाएगा, है ना। और उसके बाद 935 माइनस 319 कर लेंगे तो जो भी आपके लिए जो बचा हुआ है ना, उसमें आपको संघर्ष करना होगा या एक पोस्ट आपको लेना होगा, है ना। इसमें कैटेगरी वाइज भी दिया गया है। जो अनारक्षित है, सामान्य है, उनके लिए 374 सीट टोटल है, जिसमें महिला का ही 131 हो जाएगा जी। अनुसूचित जाति के लिए आपका आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए 93। अच्छा, अनुसूचित जाति के लिए है 150, अनुसूचित जनजाति के लिए 10 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 168 है। तो ये चीज़ उतना आपका अभी स्टार्टिंग में देखने से कोई फायदा नहीं है। बात ये है कि प्रोसेस क्या होना चाहिए सर। तो अगले पेज में मैं चलता हूँ, आपको मैं बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट बात है। सबसे इंपॉर्टेंट बात के लिए आपके लिए सिलेबस है ना। सिलेबस देखा जाए तो बिहार की और वैकेंसी के मुकाबले ये थोड़ा सा रिच सिलेबस है। और देखा जाए तो जैसे गरीब टाइप के जो भी पुलिस में देखो खाली जीके जीएस ये सब भर देता है, उससे तो बढ़िया है, थोड़ा सा इसमें इंटेलेक्चुअलिटी चेक किया जाएगा। और आप ध्यान से देखिए तो लिखा गया है सामान्य अंग्रेजी पूछा जाएगा। बिहार और अंग्रेजी, बहुत बढ़िया बात। अलग बात है क्वालिफाइंग है, लेकिन अंग्रेजी पूछने की अगर हिम्मत दिखा रहा, बहुत बड़ी बात है। तो भाग 1 में अंग्रेजी 30 अंक का होगा, है ना। और सामान्य हिंदी 70 अंक का, मतलब 30 अंक 30 क्वेश्चन है, सब एक एक नंबर का, है ना। अच्छा, एक चीज और है, तो 30 से 70 अगर 100 अंक का अगर परीक्षा है, 100 अंक का 100 प्रश्न होगा, समय होगा 2 घंटा। और आप अगर बात करें तो मिनिमम 30% मार्क्स लाना जरूरी है। 30% मार्क्स लाने का मतलब ये है मेरे भाई कि अगर 30 का 30% निकाला जाए तो 9 मार्क्स इसमें कम से कम चाहिए, और 70 में 30% 7 या 21 मार्क्स इसमें आना चाहिए, है ना, तभी पास हो गया। अलग अलग ऐसा नहीं है मेरे भाई कि ले आया तुम हिंदी में ही 30 नंबर, बोला कि पास। ना 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 ना, अंग्रेजी में पास होना होगा। अंग्रेजी की बिहार में स्थिति इतनी खराब है, इतनी खराब स्थिति है, वो बच्चों के कारण खराब नहीं है, आयोग के कारण खराब है। ये क्वालिफाइंग ये क्यों दे रहा है, मतलब क्वालिफाइंग का मैटर क्या है। अगर पढ़वाना है तो बढ़िया से पढ़ाओ भाई, है ना। बच्चे थोड़ा सा कंपीट करेंगे, थोड़ा सा मेहनत करेंगे। क्या बच्चे की कमी है बिहार में? नहीं। तो इस शुरू से ही ससुरा इन लोग का नाटक रहा क्वालिफाइंग। एक नया नया वर्ड ले आएगा। पहले ओपन बुक सिस्टम बीएसएससी में एग्जाम होता था, है ना, अभी भी शायद होता है कि नहीं, मैं कंफर्म नहीं हूं। तो नया नया तरह का यहाँ नाटक चलता है, तो उस नाटक पे हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। मेन जो सिलेक्शन वाला जो सब्जेक्ट है, वो सामान्य अध्ययन है, और इसके सिलेबस को देखना होगा। सामान्य अध्ययन मतलब नहीं कि देखो झोला उठा के सब दौड़ गया, है ना, लूसेंट टूसेंट की तरफ, नहीं। एक एक चीज बारीकी से इसमें लिखा गया बाबू। सामान्य अध्ययन में 100 प्रश्न होंगे और 2 घंटा होगा और 100 मार्क्स का होगा। या देखिए, सामान्य योग्यता में मैथ और रीजनिंग दोनों को रखा गया है, और 100 क्वेश्चन है और 2 घंटा है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहां पर मैथ का वेटेज ज्यादा होगा, कंफर्म है ना। आप बोल सकते हैं कि 50 to 60% मैथ रहेगा इसमें, और 40% आपका रीजनिंग रहने वाला। आप बोलेगा सर आपको ऐसे कैसे पता? तो आप देखेंगे कि रीजनिंग के ज़्यादातर क्वेश्चन में मैथमेटिक्स का ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, जैसे सीरीज वगैरह है, लूप संख्या वगैरह, उस सबको मैथ्स में ही कंसीडर करो, है ना। हाँ, बोलेंगे जी सर वर्बल नॉन वर्बल सब रहेगा, पूरा मैथ्स रहेगा। एक एक बार सिलेबस को हम चर्चा करेंगे। देखो, इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे, एक बड़ा अच्छा बात यहाँ पे है। देखो, जनरली अगर आप एग्जाम में देखेंगे और सब एग्जाम में तो 1/4 निगेटिव होता है, लेकिन इस एग्जाम की इतनी वैल्यू दी गई है। बोला गया कि भैया जो तुक्का उक्का मारने वाला जो आएगा, तो ये तो बड़ा पोस्ट की बात है ना, हम 1/3 रखेंगे निगेटिव मार्क्स, 1/3। 3 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन आपका काट लेंगे, है ना, और तुक्का उक्का मारोगे तो जाओगे बहुत बढ़िया से, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए 30% मार्क्स अनिवार्य रख दिया गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस।
देखिए सामान्य भाषा का सिलेबस जान के कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, ये तो पास करने वाला अगर हिंदी भाषी क्षेत्र हो तो पास कर ही जाओगे। अब इसमें भी कोई अनपढ़वा होगा तो उसको भगवान ही बचाएगा। सामान्य अध्ययन का सिलेबस अगर देखोगे ना तो गजब है। बोल रहा है कि सामान्य विज्ञान, हम तो ये कहते हैं विज्ञान बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में जो भी विज्ञान से अनजान है वो बेकार ही इस धरती पे आ गया ना, विज्ञान की बहुत ज़्यादा जरूरत है। हाँ, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, यानी कि आप बोल सकते हैं कि नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की बात बोला गया है, ठीक है सर। भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, तो भारत का इतिहास पढ़ना है और बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं। बिहार का इतिहास से ही शुरू होता भारत का इतिहास, यानी बिहार पे जोर दिया गया है, यहाँ पे ये बात सत्य है, ठीक है। सामान्य भूगोल आपसे पूछा गया, भूगोल तो पढ़ते ही होंगे। बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग, मतलब बिहार स्पेशल का भूगोल का चर्चा इसमें किया गया है। तथा इतिहास, ठीक है, ये भी बात है ना। बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, ये सब तो बात कर ली है। यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां, भारत की राज्य की व्यवस्था है ना, आर्थिक व्यवस्था, यहाँ का इकोनॉमिक कंडीशन, आजादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन क्या हुआ। भैया अगर हम लोग आजाद हुए तो उसके बाद हमारी आर्थिक स्थिति में किस योजना के द्वारा मतलब परिवर्तन हुआ, कहाँ पे लॉस है, कहाँ पे फायदा, ये सब चीज़ों का चर्चा। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान, यानी कि बाबू जहाँ जहाँ भारत का राष्ट्रीय आंदोलन लिख रहा है उससे बिहार को कनेक्टिविटी दे रहा है, तो आपको बिहार स्पेशल का बड़ा ज़्यादा जरूरत पड़ने वाला है इसमें, है ना। ऐसे नहीं कि झोला उठा के चल दिए और कुछ भी मास्टर पढ़ा रहा मान लिया, नहीं, तो हब करने वाले जो है ना इसमें जाएगा, समझ लेना। करेंट अफेयर्स भी बोला है और ये सब बिहार से रिलेटेड ही बात बोला है, तो जितना ये हब है, जितना इस संबंध है जो हब में रहेगा वो गएगा। अब बोलेगा सर ये कौन भाषा सीखे हब, तो आधा लोग तो ऐसी है घुड़दौड़े में शामिल है, दौड़ जा रहा है जहां तहां। अब देखो बात को समझना, देखो मेन घटना यहीं तक था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है मेरे भाई ये वाला है ना, मैथ्स। देखो मैथ्स का जो सिलेबस है उसके बारे में लिखा गया। दूसरी बात कि आयोग का ये भी कहना है कि जब पहले जैसे गरीब टाइप के मैथ्स रीजनिंग पूछ देते थे, है ना, तो पहले लड़का पूरा जीके जीएस पढ़ रहा है, मैथ और रीजनिंग में तो मार ही दे भी ना हो, बिहार का लड़का का बहुत बढ़िया होता है। भैया समय चेंज हो गया है, क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक रहेगा, स्टैंडर्ड रहेगा, है ना, सोचनीय रहेगा। अगर बढ़िया से पढ़ोगे तो ठीक है, नहीं तो जाओगे वहीं पे जहां से आए हो, है ना। तो सामान्य योग्यता नाम से जनरल एप्टीट्यूड लिखा गया मेरे भाई। संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, नंबर सिस्टम, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, है ना, ठीक है, पूर्ण संख्या के बारे में बोला गया। दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच में पारस्परिक संबंध, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं, यहां तक कि अगर बात किया जाए तो नंबर सिस्टम का ही सब पार्ट है ना, भिन्न संख्या, डेसिमल, ये सब के बारे में लेकिन बेसिक जानकारी होनी चाहिए। दशमलव कितने प्रकार के होता है ना, शांत अशांत होता है, उसमें परिमेय संख्या कौन है, अपरिमेय संख्या कौन, एक एक चीज का आपको बारीकी से ज्ञान होना चाहिए। नहीं कि कहीं से गेस्ट पेपर वाले लिया प्रीवियस ईयर वाला और बिहार एसएससी का एग्जाम का सबका वही पे करके भगवान भरोसे चल गया, तो फिर जाओगे 1/3 निगेटिव है, इस बात को याद रखना। यहां से स्टार्ट होता अंकगणित, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, है ना, औसत, ब्याज, लाभ हानि। यहां के बाद मेरे भाई सीधे शुरू हो गया सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, यानी कि इसमें अंक गणित मैथ की ज्यादा चर्चा हुई है, लेकिन बिहार का भरोसा आपको नहीं करना है। लिख दिया है वो अंकगणित, लेकिन भैया वो उच्च गणित का भी फॉर्मूला टाइप क्वेश्चन दे सकता है, तो इसका भरोसा करना नहीं है, क्योंकि बिहार का एग्जाम में ऐसा होता है कि देता है 9-10 का सिलेबस और ले लेता है उसमें 11-12 का क्वेश्चन, तो आप भरोसा नहीं कीजिएगा। अगेन हम बोलते हैं भरोसा नहीं कीजिएगा। इसमें देखिए एक चैप्टर समय दूरी नहीं लिखा है, तो समय दूरी नहीं, औसत में अगर वो समय दूरी का क्वेश्चन दे देगा, औसत चाल दो, बोले कि औसत तो लिखे ही थे भैया, समय दूरी का क्वेश्चन है, तो आपको चीजें अंकगणित पूरा पढ़ना होगा, इस बात को आपको ध्यान देना है। रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन है, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, ये सारी बातें लिखी गई है ना, ठीक है, वर्बल और नॉन वर्बल में है। ये दस्तावेज वगैरह तो जो भी है सब चीज कॉमन सेंस वाले बात है। ये मेधा सूची यानी मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, उसके बाद एक ही सिंगल एग्जाम है मेरे भाई, और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आप बन जाएंगे ड्रीम पोस्ट, है ना, ड्रीम पोस्ट आपका मिल जाएगा। और उसके बाद जो भी अगला प्रोसेस जीवन के अगले हिस्से में चलेंगे। देखिए आरक्षण वगैरह का जो दावा है, जो भी आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जातीय स्थायी निवास, क्रीमिलेयर सहित जो भी महिला मतलब यहाँ शादी की है कहीं और की होगी और उसको आरक्षण चाहिए, तो पूरा उसको डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए, ये सब चीज़ सारा लिखा हुआ है, लेकिन ये सब उतना काम का मतलब नहीं है ना। और ये सारा चीज़ है। अब ये सब जो रूल रेगुलेशन तो होता ही है कि कहाँ से क्या है, इसमें जो विकलांग वगैरह होते हैं उनके लिए सारी चीज़ें लिखी गई है।
तो इसको आप आराम से पढ़ लेंगे, जो मोटी मोटी बातें थी वो हमने बता दिया। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको तैयारी करना है तो मैथ्स का जल्दी ही और भी सब्जेक्ट का हम कोर्स लेके आएंगे और आपके साथ है ना आपके मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेंगी। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।